नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपके लिए आज फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ऑल जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम है और बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे लाइंड अप भी हैं, तो उनके लिए सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हम क्वेश्चन से। बाई कैल्सिनिंग एंड स्मेल्टिंग आयरन ओर्स, a crude and impure form of iron obtained is known as cast iron, wrought iron, steel, pig iron। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। तो जो इम्प्योर फॉर्म आयरन पूछा गया है तो वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिग आयरन। जो पिग आयरन होता है ये थोड़ा सा इसमें इम्प्योर फॉर्म होता है। बाकी अगर प्योरेस्ट फॉर्म की बात करें तो रॉट आयरन जो होता है हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे जो भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, सीरीज लेके आए हैं क्वेश्चंस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। द माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज नॉट ओनली टू टेक हॉरिजॉन्टल साइड बट ऑल्सो इंक्लाइंड साइड आर नोन एज। तो देखिए यहाँ पे माइनर इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है कि क्या करता है कि यह ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइड लेता है बट ऑल्सो इंक्लाइंड साइड। तो इसके लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्लिनोमीटर। राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल टोटल सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज शुड नॉट एक्सीड। यहाँ पे आपसे टोटल सॉलिड कंटेंट की बात की गई है कि कितनी होनी चाहिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो इसकी जो होता है हमारी लिमिट वो होती है 500 ppm और 500 mg पर लीटर, क्योंकि ppm हमारा mg पर लीटर के इक्विवेलेंट होता है। और कॉस ऑफ रिजेक्शन कितना होता है, ये 2000 ppm। तो हेयर राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ हाई ड्यूटी ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन। यहाँ पे आपसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछी गई है हाई ड्यूटी ब्रिक की। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट है, राइट आंसर है विल बी ए, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और आपको फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक की भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कितनी होती है। जो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बाकी सेकेंड और थर्ड क्लास की जो ब्रिक्स होती हैं उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करिएगा कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टैकोमेट्री, इफ इंटरसेप्ट टेकन ऑन अ वर्टिकली हेल्ड स्टाफ इज इंक्लाइंड एट क्यू टू द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज। अब यहाँ पे आपसे टैकोमेट्री की बात की जा रही है कि क्या होगा इसमें। ऑप्शन देख लेते हैं। KS प्लस सी, KS कॉस क्यू प्लस सी कॉस क्यू, KS कॉस 2Q प्लस सी कॉस क्यू, एंड लास्ट ऑप्शन इज KS साइन 2Q प्लस सी साइन क्यू। तो है राइट आंसर विल बी सी। आपको ये याद रखना है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा KS कॉस 2Q प्लस सी कॉस, सी कॉस लिखा हुआ है क्यू। तो है राइट आंसर विल बी सी। कुछ क्वेश्चन जो है जिसमें आपको फॉर्मूलेज और वैल्यूज याद रखनी है उनको आपको अच्छे से बाय हार्ट याद करना है। इन एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप विद एन एनालिटिक लेंस फॉर टैकोमेट्रिक सर्वे द एडिक्टिव कांस्टेंट इज। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो इसका जो एडिक्टिव कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, जीरो होता है एडिक्टिव कांस्टेंट। तो है राइट आंसर विल बी ए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और अगर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की बात करें तो मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट होता है वो हमारा कितना होता है, 100। ये दोनों आपको याद रखना, 0 और 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सैग कर्व अ मिनिमम ऑफ स्टॉपेज डिस्टेंस इज डिटरमाइंड विद अजम्पशंस ऑफ हेडलाइट, ये फिल इन द ब्लैंक है, एंड बीम टिल्टेड एट एन अपवर्ड एंगल ऑफ। तो यहाँ पे हेडलाइट कितने डिस्टेंस पे लेते हैं वो आपको बताना है और यहाँ पे आपको एंगल बताना है डिग्री में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 and 2 डिग्री,
0.75 मीटर एंड 2 डिग्री, 1 मीटर एंड 1 डिग्री, 0.75 मीटर एंड 1 डिग्री। तो जो सेक कर्व में मिनिमम स्टॉपेज डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, जो जंक्शन लेते हैं, वो हमारा कितना होता है डिस्टेंस 0.75 मीटर, और जो एंगल लेते हैं बीम टिल्टेड एट एन अपवर्ड एंगल ऑफ वो 1 डिग्री। तो है राइट आंसर विल बी डी, लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a theodolite is considered to be proper condition if, theodolite की बात की जा रही है जिससे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। द एक्सिस ऑफ द प्लेट इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये ऑप्शन हमारा सही है। द ट्रूनियन एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ये भी क्वेश्चन सही है। द एक्सिस ऑफ द अल्टीट्यूड लेवल इज पैरेलल टू द लाइन ऑफ कोलिमेशन, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इमेजिनरी लाइन joining the point of intersection of the crosshairs of the diaphragm and the optical center of the object glass is known as axis of telescope, axis of level tube, line of collimation, horizontal axis। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉसहेयर्स और डायाफ्राम जो होता है, तो उसके जो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो ऑब्जेक्ट ग्लास पे मिलती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो है राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट द इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन वाटर, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की बात की जा रही है। कॉजेज रेड कलर, तो आयरन ऑक्साइड है तो उसमें रेड कलर हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया, नॉट इफेक्ट, क्या इफेक्ट नहीं होता, तो ये रेड कलर तो आता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। इंक्रीजेस क्रोसिवनेस, तो क्रोसिवनेस भी आती है, हार्डनेस भी थोड़ी बहुत इंक्रीज कर सकता है। कॉजेज टॉक्सिक इफेक्ट, तो यहाँ पे जो है इसका जब एक्सेस में हो जाता है जो इसका इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है, रेड कलर हो जाएगा जिससे कपड़े खराब हो सकते हैं, क्रोसिवनेस हो सकता है, हार्डनेस आ सकती है वाटर में, लेकिन ये टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन द नंबर ऑफ, कलर की बात की जा रही, तो कलर को आपको ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे मेजर करते हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी सी। और यहाँ पे सिलिका की बात की जा रही है, सिलिका को हम लोग टर्बिडिटी जो मेजर करते हैं वाटर की, उसको हम लोग सिलिका स्केल पे मेजर करते हैं, और पीओ वैल्यू कुछ होता नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करना है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1 में आपके टाइप्स ऑफ बेंच मार्क्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में फिक्स्ड बाय, तो ये कहाँ पे बेंच मार्क कैसे यूज होते हैं, तो इसको मैच करना है। फर्स्ट है जीटीएस बेंच मार्क, सेकेंड परमानेंट बेंच मार्क, आर्बिट्री बेंच मार्क एंड टेम्परेरी बेंच मार्क। तो इसको हम जो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उससे मैच कर लेते हैं। तो जीटीएस जो होता है ग्लोबल ट्रिग्नोमेट्री सर्वे ऑफ इंडिया, ये होता है सर्वे होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको परमानेंट बेंच मार्क की तरह इसको यूज करती है। ठीक है, ये एक टाइप का परमानेंट बेंच मार्क होता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल ट्रिग्नोमेट्री सर्वे। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 1 का यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, द सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो ए हो जाएगा 2। परमानेंट बेंचमार्क, जो ये हमारा स्टेट पीडब्ल्यूडी यूज करते हैं, इसको परमानेंट बेंचमार्क लेते हैं। आर्बिट्री बेंचमार्क क्या होता है, ये हमारा देख लेते हैं ऑप्शन। अब यहाँ पे फर्स्ट या 4 हो सकता है। अ सर्वे टीम इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, तो जो आर्बिट्री हम लोग बेंचमार्क लेते हैं वो सर्वे टीम के थ्रू ली जाती है स्टार्टिंग जब होती है किसी भी प्रोजेक्ट की। टेम्परेरी बेंचमार्क, ये हमारा लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बचा है इसके अकॉर्डिंग। तो सर्वे टीम दैट एंड ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इसके देख लेते हैं A2, B1, C4 एंड D1। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, A का 2 यहाँ C और D में ही हो सकता है, B3 और C4 D1। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे D। तो गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने लिए थे जिनको हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बाकी हम आपके लिए इस तरीके के प्रैक्टिस क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।